Hi, hello everyone. Once again, we are together in your own class, that is the physics concept class, and this is your own channel, Lecture Physics Point. So, in our last class, we were discussing about the significant numbers, but today we are going to discuss some new topics which are directly related to the significant numbers. So, as I always tell you that it is a subject of sequence. So, you have to maintain the sequence. If you don't watch my last videos, so you have to watch for the better understanding. So, let's come back to the today's topic. And today's topic is rounding off the divots. The next topic is the first topic is rounding off. The second topic is addition, subtraction, multiplication and division of digits in significant numbers. This is the first topic, this is the second topic, and this is the third topic. Order of magnitude. These are the three topics which we'll discuss today. So, in our last class, we were discussing about the significant numbers. तो चलिए एक रफ शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या अंडरस्टैंड किया था अबाउट द सिग्निफिकेंट नंबर्स. तो ये आज के टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे. राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस ऑफ डिजिट्स in terms of the significant numbers, and next one is the order of magnitude. क्लास से पहले हम लास्ट क्लास को एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या अंडरस्टैंड किया था. तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन सम डिजिट्स ऑन द बोर्ड. 2, 3, 4, 6. Next digit is 30074 and 0.00467, 3689000, 3689000 Newton, and 60.00. In 1, 2, 3, 4, 5 and 6 नंबर्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए. हम अपने लास्ट क्लास से हमने क्या समझा था उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर्स को काउंट करना मैंने आपको बताया था किस तरीके से करते हैं. तो इन सारे डिजिट्स में हम चेक करेंगे कि कितने कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं. तो फर्स्ट डिजिट इज 2346. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं. तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो यहाँ कितने हैं 4. फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फर्स्ट नंबर. सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी एक रूल अप्लाई हो रहा है. नॉन जीरो डिजिट्स भी हैं इसमें और जीरो भी हैं. तो ऑल द जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो यहाँ दोनों जीरो किसके बीच में है नॉन जीरो डिजिट्स के. तो कितने सिग्निफिकेंट हुए 1, 2, 3, 4, 5. तो यार 5 significant numbers. And in third number 4630 and then 467. तो मैंने आपको बताया था एक रूल ये भी था all the zeros right side of the decimal point followed by the non-zero digits never be significant.
ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते जो डेसिमल के राइट साइड में हो और उनको नॉन जीरो डिजिट्स फॉलो कर रहे हो। तो इस वाले में कितने होंगे? जीरो तो काउंट नहीं होंगे। 4 7 6 कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। इन नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स आ रहे हैं। तो इसमें से सिग्निफिकेंट कितने हैं? तो एक लॉ यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। ऑल द जीरोस राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट केम फ्रॉम अ पर्टिकुलर मेजरमेंट। अगर ये किसी मेजरमेंट के थ्रू नहीं आए हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते जीरो बाद वाले। कैसे? तो इसका मतलब इसमें ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि अगर ये मेजरमेंट से आए होते, किसी क्वांटिटी को मेजर किया गया होता तो उसका यूनिट यहाँ आगे लिखा होता। नहीं लिखा है मतलब ये मेजरमेंट से नहीं आया, तो कितने काउंट होंगे? 1 2 3 4। तो ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जीरो इसमें भी है और नॉन जीरो डिजिट के राइट में भी है, बट यहाँ आगे यूनिट लगा हुआ है। क्या यूनिट? न्यूटन। और न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब ये कोई मेजरमेंट है और मेजरमेंट के थ्रू आने वाले जीरोस काउंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट नंबर्स आ रहे हैं। 7 सिग्निफिकेंट नंबर्स एंड अ लास्ट डिजिट 60.00। मैंने बताया था कि अगर डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं तो इसका मतलब ये किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है उस यूनिट में। 0.01 मतलब डेसिमल के 2 प्लेस बाद तक मेजर कर सकता है। तो ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ कितने काउंट होंगे? 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो सारे रूल्स चेक हो गए, सारे रूल्स अप्लाई हो गए। सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है। जो जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। जो राइट साइड ऑफ द डेसिमल है एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर लास्ट में जीरो आ रहे हैं और जो किसी मेजरमेंट के थ्रू नहीं है तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और लास्ट में जीरो आ रहे हैं और वो किसी मेजरमेंट के थ्रू है, मतलब उसके साथ में कोई यूनिट ऐड है, तो वो सिग्निफिकेंट है। और डेसिमल के बाद जितने भी जीरो आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, चेक हो गया? ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं राउंडिंग ऑफ क्या होता है। अगर हमने कोई डिजिट ये लिख रखा है 2 3 8 6 7 9 2, इसको लिख रखा है, ठीक है, इस तरीके से। इसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं। राउंड ऑफ करने का मतलब शॉर्ट, एक पर्टिकुलर, जैसे हमसे ये कहा जाए कि राइट डाउन दिस वैल्यू, राइट डाउन दिस वैल्यू ओनली इन 3 डिजिट्स, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स में। तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर तो 1 2 3 यहीं तक हो गए। इसका मतलब हमें 8 तक लिखना है, इससे आगे नहीं जाना है, मतलब 2.38। तो इतने बड़े डिजिट को इतने शॉर्ट में 3 नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर जो भी हमें गिवन है उतने में लिखने के लिए, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन से राउंडिंग ऑफ हम इसलिए करते हैं जैसे कि मेजरमेंट बर्नियर से हुआ है, स्क्रू बेस से हुआ है, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हुआ है जिसका जितना लीस्ट काउंट है, मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट उसके लीस्ट काउंट में आते हैं वहीं तक प्रॉपर मेजरमेंट हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट नंबर के टर्म में लिखने के लिए हमें राउंडिंग ऑफ प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। जैसे इतने बड़े डिजिट को हमने इतने शॉर्ट में लिखा 3, अगर ये 4 में लिखा जाता 386 तक लिखते तो 4 डिजिट में हो जाता। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते उठा के कोई भी 4 डिजिट ले लिए, इनके कुछ रूल हैं। उन रूल्स को ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे वो क्या क्या रूल्स हैं, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखते हैं। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करने के रूल क्या है? पहले फर्स्ट रूल,
फर्स्ट रूल मैंने लिखा है, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज। अगर जिसको हमें ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है तो पहले वाला डिजिट जहाँ तक हमें लिखना है वो अनचेंज रहेगा, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, लाइक 7.34। और इसको हमसे बोला जाए एक सिग्निफिकेंट नंबर तक, दो सिग्निफिकेंट नंबर तक लिखना है, तो मतलब हमें कौन सा छोड़ना पड़ेगा, ये डिजिट छोड़ना पड़ेगा 4, और 4 छोड़ेंगे तो ये क्या है, 5 से कम है ना, लेस देन 5 है, तो ये वाला डिजिट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। प्रीसीडिंग डिजिट भी रूल क्या है, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 7.3। इसकी राउंडिंग ऑफ ये हो गई। कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 7.9643। इसको हम सपोज करिए कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे 2 में लिखना था, यहाँ 3 में लिखना है, मतलब हम यहाँ तक लिखना चाह रहे हैं इतना। तो इतने को लिखने के लिए क्या करना है हमें, एज इट इज रहेगा 7.96 राउंडिंग ऑफ। ये इसका राउंडिंग ऑफ हो गया। कितने डिजिट तक लिखा है, 3 डिजिट तक लिखा है, और क्योंकि जिसको हमने ड्रॉप किया है 4 से ड्रॉप किया है, और ये क्या है, लेस देन 5, लेस देन 5 है, तो पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट कितना रहेगा, अनचेंज रहेगा, जितना है उतना रहेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट रूल पे, सेकेंड रूल। This is the next rule. If the digit is to be dropped is greater than 5, then the preceding digit raised by 1. अगर जिसको हमें छोड़ना है, लीव करना है, वो 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाला डिजिट जो है, प्रीसीडिंग डिजिट, वो क्या होगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ भी ये एग्जांपल्स थे, और यहाँ भी 7.3869। हम इसको 4 सिग्निफिकेंट नंबर से लिखना चाहते हैं। अभी तो आप देख रहे हैं इसमें कितने 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है। राउंड ऑफ करके हम डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 प्लेस पे अगर लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, हमें इसका मतलब यहाँ तक लिखना पड़ेगा 7.38 तक, और जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो क्या है, 6 इज मोर देन 5, मोर देन 5 है तो पहले वाला डिजिट इंक्रीज होगा, कितना, राइज्ड बाई 1 रूल के अकॉर्डिंग। इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट राइज्ड बाई 1। तो यहाँ जो हम ड्रॉप कर रहे हैं वो यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखना है 3 तक। तो ड्रॉप होने वाला डिजिट कितना है, 6, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो क्या होगा ये 7.39। इसका राउंडिंग ऑफ ये हो गया। ऐसे कोई और ले लेते, 19.2368, ठीक है। इसको हम यहाँ तक लिखना चाह रहे हैं 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स में, तो 5 सिग्निफिकेंट नंबर कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 5, मीन्स हमें 8 को ड्रॉप करना पड़ेगा। और जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 5, और ग्रेटर देन 5 होने की कंडीशन में क्या होगा, ये वाला प्रीसीडिंग डिजिट राइज्ड बाई 1, कितना होगा 19.237। This is rounding off of this digit. So these 2 rules you can note down by watching the screen. स्क्रीन को वॉच करके इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल्स पे आते हैं, ठीक है। रब कर रहा हूँ।
रूल थर्ड, if the divot is to be dropped, if 5 and followed by non-zero, then राइज टू बाई 1। फिर से अगर अभी तक तो हमने लेस देन 5 की बात की, लेकिन अब अगर 5 हो, जिसको ड्रॉप करना हो वो एग्जैक्ट 5 ही हो और नॉन जीरो डिविट उसके बाद हो, तो क्या होगा, जिस प्रीसीडिंग डिविट क्या होगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? 8.7451 ये डिविट है और हम इसको 5 को लेफ्ट करना है, 5 से मतलब 3 डिविट में नोटिस करना है। 5 को ड्रॉप करेंगे तो 3 तो रह जाएंगे, यहाँ तक नोटिस करना है। और 5 के बाद का डिविट क्या है? अगर एग्जैक्ट 5 है तो हमें बाद वाला भी देखना पड़ता है, ठीक है। 5 से कम है तो हमें बाद वाले से कोई मतलब नहीं था, अब 5 हो गया तो बाद वाले को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या है। और ये नॉन जीरो है 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 8.75 है और इसके बाद 1 है, एक इंक्रीज हो जाएगा प्रीसीडिंग डिविट में, तो 4 था तो 5 हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट 17.2653 इसको लिखिए। अब इसको हम यहाँ तक लिखना चाह रहे हैं 4 डिजिट में। सबसे देखते हैं, जिसको लेफ्ट करना है वो 5 है और 5 के बाद फॉलोड बाई 3 है और ये नॉन जीरो डिजिट है, तो फिर से प्रीसीडिंग डिजिट कितना होगा? 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको हमें कितना लिखना चाहिए? 6 है, 7 हो जाना चाहिए। 17.27 ये राउंडिंग ऑफ होगी, ठीक है। तो पहले हमने स्टार्ट के 2 रूल्स में बात की कि डिविट लेस देन 5 है तो क्या होना है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिविट एग्जैक्ट 5 है तो क्या होना है और फॉलोड बाई नॉन जीरो है। अब अगर 5 के बाद 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस आएंगी। इफ द डिविट इज टू बी ड्रॉप्ड एट 5 एंड फॉलोड बाई 0, देन द प्रीसीडिंग डिविट इज, अगर 5 के बाद में 0 भी आ रहा है, ठीक है, तो हम प्रीसीडिंग डिविट का क्या करेंगे? तो ये, तो यहाँ 2 मैं रूल लिखता हूँ यहाँ पे, इसके 2 कैटेगरी हो जाएंगी। एक तो होगा ए, देन द प्रीसीडिंग डिविट इज remains unchanged if it is even। 5 है और 5 के बाद वाला डिविट 0 भी है, लेकिन जो पहले हमने लिखा है, पहले 0 से फॉलो भी हो रहा है, पहले तो नॉन जीरो की बात हो रही थी, अब 0 की बात हो रही है, तो अगर पहले वाला इवन है तो वो अनचेंज रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7.4250, ठीक है। अब इफ डिविट में देखिए,
हमें 5 को ड्रॉप करना है, 5 तो है लेकिन 5 किस फॉलो कर रहा है, 0 को। ऊपर वाले एग्जाम्पल में 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट थे, या 1 था या 3 था। इस वाले एग्जाम्पल में 5 के बाद का डिजिट जो है वो 0 है, लेकिन जो प्रीसीडिंग डिजिट है इससे पहले वाला वो क्या है, 2 इज इवन और ऑड। इवन है ना, तो इवन है तो ये अनचेंज रहेगा, मतलब ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। इसकी राउंडिंग ऑफ जो होगी, यहाँ तक हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं इसको 7.42 तक, तो ये लिखा जाएगा 7.42 राउंडिंग ऑफ। ये इसका एक पार्ट हुआ। और अगर हम बी पार्ट की बात करें, ठीक है, तो पहले तो यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे स्क्रीन को पॉज करके, क्योंकि अब स्पेस नहीं है नेक्स्ट बी पार्ट बताने के लिए। बी पार्ट में इसके बाद भी बताता हूँ, तो ये वाला रूल आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे थर्ड, फिर इसका बी पार्ट बताता हूँ। देखिए नाउ बी पार्ट, पहले रिमेन्स अनचेंज हुआ, अब क्या हुआ, increased by 1 if it is odd। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को अगर हम ऐसे लिखते हैं 7.4350, ठीक है, पहले 2 था जो कि इवन नंबर था, अब हमने क्या कर लिया, ऑड नंबर कर लिया। ये 3 है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो अब हम लेफ्ट करेंगे किसको, 5, तो एग्जैक्ट 5 है, फॉलोड बाई 0 है, लेकिन जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इंक्रीज होगा, कैसे, यहाँ तक हमें लिखना है 7.44, दिस इज राउंडिंग ऑफ ऑफ बिग डिजिट। तो बात समझ में आ गई, जब तक 5 से कम है तो अनचेंज रहता है प्रीसीडिंग डिजिट, जैसे ही 5 से ज़्यादा होता है इंक्रीज बाई 1 होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 है तो फिर उसमें कंडीशंस आती हैं। 5 अगर नॉन जीरो को फॉलो कर रहा है तो रूल अलग है, और 0 को फॉलो कर रहा है तो रूल अलग है, ठीक है। तो ये सारे लॉ नोट डाउन करके इनका यूज करके हम डिजिट को राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, ओके। So this is the first topic of today. Now we are moving toward the next topic. I think it should be clear what is the rounding off. किसी डिजिट को राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है। अब सिग्निफिकेंट नंबर तो हमें पता है, अब हमें देखते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जब हम दो अलग अलग सिग्निफिकेंट नंबर्स हमारे पास में होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, उनको जब हम ऐड करेंगे तो एक फाइनल रिजल्ट आएगा एडिशन का। फाइनल रिजल्ट को प्रॉपर सिग्निफिकेंट नंबर्स में हम कैसे लिखेंगे उसके, या सब्सट्रैक्शन के फाइनल को हम कैसे लिखेंगे, पहले उस पर बात करते हैं। एडिशन एंड operation of significant figures, addition and subtraction operation of significant figures। तो जैसे फॉर एग्जांपल में ये गिवन है add, this is the example, x equals to 2.72 and y equals to 2.3689, okay। So let's be add x and y, तो कैसे लिखेंगे 2.72 2.3689। यार दिस इज द क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, नहीं पता। इनको ऐड करते हैं, क्या मिलेगा 9 8 8 7 3 10 एंड 5, दिस इज द फाइनल रिजल्ट इज 5.0889। तो प्रॉपर सिग्निफिकेंट नंबर्स में इस फाइनल रिजल्ट को हम क्या लिखेंगे, तो हम ये चेक करते हैं कि जिनको भी हमने ऐड किया। चलिए ये क्वेश्चन मार्क मैं हटा दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज होंगे। इसमें देखते हैं
सबसे कम डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में है? तो देखिए डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है और इसमें 1 to 4 डिजिट है, तो कम वाले किसमें? ये। तो हम रिजल्ट ऐसे ही लिखेंगे, डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही, मतलब 5.08। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए? 5.08। और एक चीज और, ठीक है, एक चीज और कि जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ राउंडिंग ऑफ भी यूज होगा। 5.08 के बाद का जो डिजिट है इसको मैं ड्रॉप किया है वो 8 है, ग्रेटर देन 5 है, तो राउंडिंग ऑफ के अकॉर्डिंग इसको राइज्ड बाई 1 होना चाहिए, एक वर्ड जाना चाहिए। तो क्या लिखना चाहिए इस 8 वाले को? 9। फाइनल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट, फाइनल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई? एडिशन में जो डेसिमल के बाद जितने कम डिजिट होंगे इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, हम उतने तक ही फाइनल रिजल्ट को रखेंगे। और फाइनल रिजल्ट रखते समय राउंडिंग ऑफ का भी ध्यान रखेंगे कि जहाँ से हम लेफ्ट कर रहे हैं वो डिजिट 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है या एग्जैक्ट 5 है, तो वो सारे राउंडिंग ऑफ के रूल यहाँ वर्कआउट करेंगे। सेम कैन बी यूज इन द सब्सट्रैक्शन। अगर इन्हीं 2 डिजिट को हमने सब्सट्रैक्ट किया होता तो भी यही रूल लगता है। जैसे हम इसी को रिवर्स कर लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं, 2.3689 से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 2.72 सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं। 9, 8, 4, 13 माइनस 7, 5। ठीक है, सॉरी इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा। 13 माइनस 7 कितना हो गया? 6। ओके, 6, 2:0। ये डिजिट, ये फाइनल रिजल्ट है 6489। अब इसको भी राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का अब देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें डेसिमल के बाद कितने पॉइंट ले लें। डेसिमल के बाद यहाँ भी लेस 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 2 तक ही लिखना पड़ेगा, मतलब 0.64 इतना ही लिखना पड़ेगा। और जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो फिर से 8 है, तो कितना लिखा जाएगा? 0.65। ग्रेटर देन 5 है ना ये, तो एक इंक्रीज करके लिखना पड़ेगा राउंडिंग ऑफ। ये फाइनल रिजल्ट हो गया। इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं। मींस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एक ही ला वर्क करता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी हम 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में प्रॉपर रिजल्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि जितने भी टर्म्स हमने ऐड किए उनमें सबसे कम डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट नंबर्स किस में थे। तो ये इन दोनों एडिशन में हम देख रहे हैं, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट नंबर इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें 2 है। तो हमें फाइनल रिजल्ट को 2 डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक लिखना है। और उसके बाद 2 डिजिट तक लिखने के लिए उसके बाद में जो हमें लीव करना पड़ रहा है, जो भी डिजिट, वो अगर ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 और एग्जैक्ट 5 है, तो राउंडिंग ऑफ के रूल भी हमें अप्लाई करने होंगे। ठीक है ना, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यूज कर लेते हैं। इसको रब कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ फिर से 2 क्वांटिटी ले लेते हैं, लाइक एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 4.9
92 and y equals to 3.642। ये दो डिजिट है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई 4.92 3.642 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिजिट आया है 4 16 इक्वल्स टू 17.91864। ये इनका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जब ये मल्टीप्लिकेशन आ गया है तो अब हमें इसको प्रॉपर सिग्निफिकेंट नंबर्स में लिखना है। तो अब हम ये मल्टीप्लिकेशन में क्या चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम सिर्फ इसमें उतने डिजिट रखेंगे जितने की किसी नंबर में मिनिमम होंगे। तो यहाँ देखते हैं बाई क्वांटिटी में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, ऑल आर सिग्निफिकेंट। एक्स क्वांटिटी में कितने, 4.92, ऑल आर सिग्निफिकेंट। इस वाले में 3 सिग्निफिकेंट है एक्स में और वाई में 4, तो कम किस वाले में है, एक्स में कम है। तो हम फाइनल रिजल्ट को उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स में लिखेंगे, जबकि इनका मल्टीप्लिकेशन आया कितना, इतना 17.91864, और हमें सिर्फ लिखना कितने में है, इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मीन्स 179 तक ही हमें लिखना है, ठीक है। तो ये कितना होगा, इक्वल्स टू 17.9 फाइनल रिजल्ट। राउंडिंग ऑफ यहाँ भी वर्क कर रहा है, देखा ना आपने, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स पर लिखने हैं। 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक जब हमने लिखा है तो क्या लिखा है, 1 7 एंड 9, 3 डिजिट ले लेना, जहाँ से लीड किया है उसको 1 है, लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 में कोई भी चेंज होता ही नहीं है, प्रीसीडिंग डिजिट में जितना है उतना रहेगा, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन 5 होता तो यहाँ 1 इंक्रीज हो जाता राउंडिंग ऑफ करते हुए, तो बिकॉज ये लेस देन 5 है तो उतना ही रहेगा, और कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें थे तो हमने 3 तक लिखा है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, डिवीजन में भी यही कर सकते हैं, लाइक एंड x इक्वल्स टू 360 बाई इक्वल्स टू 4, ये दो लिए करना क्या था हमें, x अपॉन बाई, ये डिवीजन यूज कर रहे हैं, तो डिवीजन कितना 360 बाई 4, आंसर इज 90 है ना आंसर। तो यहाँ मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर किस में थे, 4, तो किसमें 1 सिग्निफिकेंट, इस वाले में कितने 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 1 है, 2 क्यों है, 0 3 लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था आपको जितने भी 0 राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट होंगे अगर उसके आगे कोई यूनिट नहीं लगा है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते, इसलिए 360 में ओनली 2 सिग्निफिकेंट नंबर है और 4 में तो सिंगल है ही। तो मिनिमम नंबर किस में है, इसमें 1, तो 1 सिग्निफिकेंट नंबर तक हमें लिखना पड़ेगा, ये इक्वल टू 90 आया है, और इस 90 को 90 लिखा रहने दें तो भी एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है, अगर ओनली 9 लिख दें तो भी एक ही नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 और 90 इन सिग्निफिकेंट 9 लिखिए तो भी वही बात है क्योंकि एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है, और 90 लिखेंगे तो भी यही, मतलब फाइनल रिजल्ट ये भी हो सकता है, आप ओनली 9 भी लिख सकते हैं। रीज़न आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट नंबर तक लिखना है तो 9 लिख देंगे तो भी एक ही सिग्निफिकेंट रहेगा, और 90 लिखेंगे तो भी। लेकिन अगर इन क्वांटिटीज़ के यूनिट गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल
ये मीटर होता और ये भी मीटर होता, तो ये 90 मीटर आता। रिजल्ट में 90 मीटर आता तो हमें सिर्फ 9 लिखना होता। ओके, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई किया है, और ये डिवीजन, ये डिवीजन पे अप्लाई किया है। दोनों का एक एग्जांपल हो गया। आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर द अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखते हैं क्या है। ऐसा तो ये कुछ खास नहीं है, लेकिन जब हमें कोई दो बहुत बड़ी क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है, हाउ इट इज बिग एंड हाउ इट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द अदर, जब दो क्वांटिटीज हैं और उनको हम आपस में कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा अगर डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा डिजिट्स में आए, तो हम उसको एक प्रोसेस वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ कि जैसे ये 8 है तो ये नियर टू द 10 है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर 1। और अगर ये वैल्यू 92 होती थी, किसके क्लोज है, ऑलमोस्ट 100 के कंप्लीट है, तो 92 को ऑलमोस्ट हम कभी कभी 100 बोल देते हैं, जहाँ टाइम्स की बात आती है। अगर कोई चीज़ किसी एक चीज़ से अप्रॉक्स 8 टाइम्स लार्ज है तो हम ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम लार्ज। या फिर जैसे 92 टाइम्स या 93 टाइम्स है तो हम क्या बोलेंगे, 100 टाइम्स है ऑलमोस्ट। तो it is not only convenient but sometimes it is very necessary to write down a value of measured quantity in the order of magnitude as when we compare the electrostatic force and the gravitational force। तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। Like the electrostatic force between two protons is almost 10 to the power 36 times of the gravitational force. Between one electron and proton it is almost between two electron it is almost 10 to the power 43 times। तो यहाँ पे जो डिजिट आते हैं डिवीजन में उन पे हम बहुत फोकस नहीं करते। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने का सिंपल तरीका, ठीक है, देखिए if a number is n into 10 to the power x, तो x क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और इसको हम नोटिस कैसे करेंगे, 0.1 इज लेस देन, अगर ये वैल्यू 0.5 से लेके 5 के बीच में है, या सिंपल वे में अगर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बताएं कि जो वैल्यू है 5 से 0.5 से ज़्यादा और 5 से कम है, तब क्या होगा, और इससे ज़्यादा है तो क्या होगा। तो हम दो एग्जांपल से देख लेते हैं, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। लाइक एग्जांपल, find out the order of magnitude of 3.9 into 10 to the power 2, ठीक है। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 टू द पावर 2, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये जो n है 3.9, ये वैल्यू क्या 5 से ज़्यादा है या कम है, सिंपल है, कम है। और अगर कम है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3.9 into 10 to the power 2 is equals to 10 to the power 2।
जस्ट उतना ही होगा, कम है तो कोई चेंज नहीं होगा। समझ रहे ना मेरी बात? 0.5 से लेके 5 तक के बीच की वैल्यू। अब जब ये वैल्यू 5 से बड़ी हो जाए तब क्या हो जाएगा? सेकेंड एग्जांपल, find out the order of magnitude. Sorry, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये इस फॉर्म में चेक करिए इसको, n इंटू 10 की पावर x, इस x को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इस डिविड में देखिए, क्या होगा? यहाँ पे साइड में लिख देते हैं बिकॉज 9.06 इज ग्रेटर देन 5। जब ये ग्रेटर देन 5 हुआ तो यहाँ क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? 10 to the power 4 प्लस 1 दैट इज 10 to the power 5, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली 5 है। ओनली x को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो बात आप बहुत सिंपल से ये समझ जाओगे कि अगर किसी नंबर को इस टर्म में लिखा जा रहा है n इंटू 10 to the power x और n की वैल्यू लेस देन 5 है, इन बिटवीन 0.5 to 5 है, तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज इट इज रहेगा, जितनी पावर है उतनी ही रहेगी। और अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो राइज्ड बाई 1 एक इंक्रीज हो जाता है। यही इसको लिखने के दो रूल है। तो रूल्स नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको मेमोरी में रखना है कि अगर नंबर n, इस टर्म में कोई नंबर लिखा गया है और n की वैल्यू लेस देन 5 है तो 10 to the पावर एज इट इज वही रहेगी, और अगर ये इंक्रीज हो रही है मतलब मोर देन 5 है तो एक बढ़ जाएगी। जैसे जब हम दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल को कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट आता है ऑलमोस्ट 2.26 इंटू 10 to the पावर 36। तो जब हम उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये रिजल्ट आया Fe अपॉन Fg, Fe मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, Fg मीन्स ग्रेविटेशनल, 2.26 इंटू 10 to the पावर 36। ठीक है, तो हम इसको अवॉइड करके अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा के 10 to the पावर 36 लिखते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलमोस्ट 10 to the पावर 36 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस डिजिट की अहमियत यहाँ नहीं रहेगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर यही वैल्यू होती 5.26, जैसे ये इफ Fe अपॉन Fg इक्वल्स टू 5.26 इंटू 10 to the पावर 36 होता है, तो यहाँ क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली 10 to the पावर 36 प्लस 1 10 to the पावर 37 लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 to the पावर 37 बिकॉज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। 5 से जैसे ही ऊपर होती है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में एक पावर इंक्रीज हो जाती है, और कम है जब तक तो एवरेज रहेगी। So that's all for today. I think you can understand now. So बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। जनरली मेजरमेंट, फिजिक्स में मेजरमेंट की बहुत वाइड रेंज है, तो हर तरीके के मेजरमेंट करने के लिए हम सिंपली जैसे जनरल डेली लाइफ में 2 + 4 2.3 + 5.4, ठीक है, 7.7 इस तरीके से लिखते जरूर हैं, लेकिन जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं तो हमें साइंटिफिक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, और साइंटिफिक प्रोसेस में डिविड्स को लिखने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द मेजरमेंट, इसकी ज़रूरत पड़ती है। सिग्निफिकेंट नंबर्स में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। हाउ वी कैन राउंडिंग ऑफ द गिवन डिजिट इन अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू को हम शॉर्ट डिजिट में कैसे लिख सकते हैं, तो वो राउंडिंग ऑफ प्रोसेस भी है। और जब बहुत दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाए और एक क्वांटिटी दूसरे से बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत छोटी हो, तो उनके कंपैरिजन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मेन रोल होता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर नाउ। ऐसे ही आप अगर क्लास कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती रहेंगी। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।
Goodbye.